क्या समाजवादी पार्टी और सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच होने वाला है तलाक? क्या जल्द ही सपा गठबंधन टूटकर पूरी तरह से बिखरने वाला है? इस समय इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के मन में। दरअसल विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के साथ शामिल सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दे दिए हैं कि सपा के साथ ये गठबंधन बस अब चंद कुछ दिनों का मेहमान है। सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए बोला कि अखिलेश जी के साथ हमारे तलाक के पेपर तैयार हैं और हम भी कबूल करने के लिए तैयार हैं, बस एक बार वह दस्तखत कर दें। तो कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा था कि अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच पिछले कुछ हफ्तों से चली आ रही राजनीतिक लड़ाई ने दोनों पार्टियों को गठबंधन से अलग करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बात की जाए राष्ट्रपति चुनाव की तो उसमें दोनों की तरफ से अलग अलग प्रत्याशियों को समर्थन दिया गया। साथ ही ये फैसला भी हो गया कि समाजवादी पार्टी और सुभाषपा अपने अपने अलग रास्ते के लिए निकल चुके हैं। अब इंतजार है तो तलाक के कागजों पर बस अखिलेश यादव का, क्योंकि ओपी राजभर की तरफ से यह स्थिति साफ कर दी गई है कि अभी से गठबंधन में उनकी किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी यहां पर नहीं दिखाई दे रही। और अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए मात्र 4 महीने भी नहीं हुए हैं। और अगर बात की जाए सपा गठबंधन की तो तेजी से टूटकर बिखरता जा रहा है ये गठबंधन, जिसकी कल्पना कभी अखिलेश यादव ने की नहीं होगी। लगातार पार्टियां उनसे दूर होती जा रही हैं और आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में भी दोनों पार्टियों के रास्ते अलग थे। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया गया था, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विपक्ष में बैठी हुई सुभाषपा सुहेलदेव समाज भारतीय समाज पार्टी ने अपना समर्थन अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दिया। और वहीं इसी बीच कुछ अटकलें ऐसी भी लग रही हैं कि ओपी राजभर बसपा यानी मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक चर्चाएं ऐसी भी चल रही हैं उत्तर प्रदेश में कि ओपी राजभर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का ऐलान आने वाले समय में जल्द ही कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ओपी राजभर बीजेपी से अपनी नजदीकियां लगातार बढ़ा रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ओपी राजभर से बसपा के साथ उनके गठबंधन की अटकलों पर सवाल किया गया तो ओपी राजभर ने इस पर खुलकर बोला कि हमारा यही प्रयास होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को और महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाएं। जो लड़ाई हमारी है वो जातिवार जनगणना, सबको जो है चिकित्सा व्यवस्था मिले, प्रदेश में अमन चैन हो, और इन मुद्दों को लेकर हम लड़ते हैं और जो भी साथ आना चाहे वो साथ आ सकता है। इस तरह की बातें उन्होंने कही और ये भी कहा कि जो साथ नहीं आना चाहे वो ना आए। तो कहीं ना कहीं इशारा था अखिलेश यादव की तरफ। और वहीं मायावती के साथ जाने को लेकर आगे ओपी राजभर ने बोला कि मायावती भी इस बात को स्वीकार करती हैं कि अपने बयानों में जातिवार जनगणना वो चाहती हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था दी थी कि हर साल में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन एक लंबे अरसे से जातिवार जनगणना नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मिला जुला उत्तर ओपी राजभर की तरफ से इन सवालों पर दिया गया। और वहीं अगर बात की जाए उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होने की, तो इसकी अटकलें भी काफी तेज हैं और राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि जल्द ही ओपी राजभर बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें कोई जो है देरी नहीं की। उन्होंने 22 श्रेणी की सुरक्षा देकर के मास्टर स्ट्रोक खेला है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने खुद इस बात की पुष्टि की कि ओपी राजभर को वाई श्रेणी कैटेगरी में मतलब उसमें सुरक्षा दी जाएगी। और वहीं कुछ राजनेताओं का मानना है कि ओपी राजभर को राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन उन्होंने किया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें ये इनाम दिया गया है। और वहीं अगर बात की जाए ओपी राजभर की, तो उनकी तरफ से इसमें प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने शुक्रिया कहा है और साथ में ही इस ओर भी इशारा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से शिवपाल यादव की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई, उसकी जानकारी
ओपी राजभर को पहले से ही थी, क्योंकि शिवपाल यादव से उनकी मुलाकात लगातार होती रहती है। तो इस समय की ये बड़ी खबर, और साथ में ही बीजेपी की जो है लगातार ओपी राजभर से जो नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, वो समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी रास आती नहीं दिखाई दे रही। और सपा की तरफ से ओपी राजभर पर हमले भी तेज हो गए हैं। सपा नेता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने इस बीच ओपी राजभर पर आरोप लगाते हुए जोरदार हमला किया है कि रातों रात ओपी राजभर की राय बीजेपी के लिए कैसे बदल गई। लेकिन इसी बीच लोगों का भी यही सवाल उठ करके आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को पहले अपने खुद के विधायकों के अंदर झांक कर देखना चाहिए, जिन्होंने पार्टी के मत के विरुद्ध जाकर राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को वोट दिया। क्रॉस वोटिंग वहां पर हुई। पहले खुद के अंदर जान के फिर ओपी राजभर को यहां पर नसीहत दे, इस तरह की बातें सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है। और दरअसल आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव जो हुआ, उससे ही दोनों पार्टियों में दरार आना शुरू हो गई थी। और इसी पर बोलते हुए ओपी राजभर ने मीडिया से कहा कि आजमगढ़ उपचुनाव में जो है 6 विधायक उनकी पार्टी के और 300 कार्यकर्ताओं ने मिलकर के काम किया। सभी प्रदेश के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता खुद इस बात को स्वीकार करते हैं, जानते हैं। लेकिन उस समय उनके साथ कोई दूरियां नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक बात जिसके ओर उन्होंने इशारा किया कि एसी के कमरे से निकलकर अखिलेश आए होते तो हम चुनाव जीत जाते, जिस बात का बाद में अखिलेश यादव ने भी जो है उस पर रिप्लाई किया। तो कहीं ना कहीं इस बात को तिल का ताड़ बनाया गया, ऐसा कहा गया ओपी राजभर की तरफ से। और बात की जाए अगर ओपी राजभर की, तो इससे पहले भी वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रह चुके हैं। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो योगी 1.0 सरकार बनी थी, उसमें मंत्री पद की भी शपथ ली थी। लेकिन बाद में राजभर ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन इस समय जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हवाएं चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ जो उनकी दूरियां हैं वो जग जाहिर हैं और मात्र कुछ उसमें औपचारिकताएं बाकी हैं। जैसा कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, बस अखिलेश यादव एक बार दस्तखत कर दें। तो कहीं ना कहीं इससे समझ में आता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव को समय बीतता जा रहा है, पिछले 4 महीने में अगर देखा जाए तो पहले गठबंधन की अन्य पार्टियां गई, अब सुभाषपा एक बड़ी पार्टी, एक बड़ा कैडर उनका जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। पार्टी के साथ पूरे प्रदेश में तमाम कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और उसका समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बसपा या बीजेपी के साथ जाना, इस तरह की खबरें आना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए फिर से जो है एक बहुत बड़ा झटका है। जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं, जब से वो अब मुख्यमंत्री की उनके हाथ से जैसे ही कुर्सी छूटी है 2017 से, तब से लगातार राजनीति, जो उनकी राजनीति थी उत्तर प्रदेश में, एक समय था जब मुख्यमंत्री पद पर थे, लेकिन अब उनकी राजनीति वहां पर अपनी जो जमीन है वो उनकी जमीन कम होती हुई यहां पर लगातार दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के बीच की जो दूरी है उसका फायदा उठाने का प्रयास करेगी बीजेपी। और अब वाई श्रेणी में जो है सुरक्षा भी, वाई कैटेगरी सुरक्षा भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही है ओपी राजभर को। तो देखना होगा आने वाले दिनों में इस मामले में अभी और हमें क्या देखने को मिलेगा। लेकिन आपके इस पर क्या विचार हैं, क्या राय हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।